हेलो नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, ये हाई स्कूल केमिस्ट्री का पार्ट 2 है, अम्ल क्षार एवं लवण। तो आप इसके आज बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। आप वीडियो तो देख लेते हैं परंतु हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और नए वीडियो को लाइक करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, स्टार्ट करते हैं। जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय हो और न क्षारीय हो तो उसका रंग कैसा होता है? उसका रंग बैंगनी होता है। नंबर 2 है, विलयन में किस आयन के निर्माण के कारण पदार्थ की प्रकृति अम्लीय हो जाती है? तो यहाँ पर H आयन के कारण अम्लीय प्रकृति हो जाती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, अम्ल तथा क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण और जल बनता है तो उसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा क्षार नहीं है? तो यहाँ पर देखो NaOH भी क्षार है, KOH भी क्षार है और NH4OH भी क्षार है, लेकिन C2H5OH एक अल्कोहलीय पदार्थ है, तो यहाँ पर ये क्षार नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जो जल होता है, शुद्ध जल, उसका pH मान कितना होता है? वो 7 होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अब आते हैं आपका 6%, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन में उपस्थित कितने कौन से आयन होते हैं? तो ये आपके हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं और Cl नेगेटिव होता है। आगे चलता है, हमारे उदर यानी कि पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो हमारे पेट में HCl अम्ल उत्पन्न होता है, जो हमारे पाचन क्रिया में सहायक होता है। उस विलयन का pH मान क्या होगा जो लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो यहाँ पर ध्यान रहेगा कि लाल लिटमस को नीला कौन करेगा? क्षारीय पदार्थ करेगा, अर्थात इसका pH मान 7 से अधिक अर्थात 8 हो जाएगा। किसी भी उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? 7 होता है। ठीक है जी, नाम लिए ना क्षारीय। आगे हैं क्वेश्चन नंबर 10, एक जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो यह भी क्षारीय हो गया। किसकी मात्रा डालने पर उसमें परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा? तो उसके लिए हमें अम्लीय पदार्थ डालना पड़ेगा, और इसमें अम्लीय पदार्थ कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, अर्थात यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, एक विलयन का pH मान 3 है, तो कैसा होगा? ये अम्लीय हो जाएगा क्योंकि 7 से कम है। 12वें क्वेश्चन पर आते हैं, दांत साफ करने के लिए पिराइड टूथपेस्ट जो होता है इस्तेमाल करते हैं, उसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए? तो उसकी प्रकृति क्षारीय होनी चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, दांतों के जो इनेमल होता है पदार्थ से बना होता है, उसमें क्या होता है, यानी कि वह काय का बनता है? वे कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल काय में पाया जाता है? ये संतरे में पाया जाता है। क्षारीय विलयन का pH मान होता है, तो ये 7 से अधिक होता है, यानी कि डी ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, तो यह पाया जाता है जी आपके चींटी के डंक में, उसमें जिसके कारण जब चींटी काटती है तो वह हमारे त्वचा में सूज जाता है। इसके बाद आते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, तो यहाँ पर संतरा, इमली, नींबू ये खट्टे पदार्थ है, तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ पर टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल जो है दही में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट को भी कहेंगे सर, तो इसका रासायनिक नाम क्या होगा? तो इसका होता है बेकिंग सोडा, जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से जानते हैं, NaHCO3। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। किसका जलीय विलयन सफ़ेदी के लिए उपयोग होता है? तो सफ़ेदी का ऐसा करते हैं, वो करते हैं हम चूने से, और चूने का जो सूत्र होता है, जो बिना बुझे चूने का सूत्र होता है CaO सूत्र होता है, और जो बुझाने के बाद सूत्र हो जाता है वो होता है CaOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही हुआ। अगर चलते हैं जी, बुझे हुए चूने का सूत्र, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, यहाँ पर CaOH का होल ट्वाइस। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं, आग बुझाने वाले यंत्र में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ क्या है? तो आग बुझाने वाले यंत्र में आपका Na2CO3 का उपयोग किया जाता है, जो सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है और आग बुझाने में, जिसमें यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जिससे आग बुझ जाती है। नेक्स्ट आते हैं, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCl2 होता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किसका उपयोग जीवाणु यानी कि मुक्त करने में काम आता है पानी को? तो यह होता है व्यंजक चूर्ण। व्यंजक के रूप में प्रयुक्त होता है, इसमें आपका ब्लीचिंग पाउडर व्यंजक के रूप में प्रयुक्त होता है। शुष्क वायु में रखने पर क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होगा? इसको वायु में रखेंगे तो उसमें जल का एक अणु जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 आते हैं, H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान क्या होगा? यानी कि ये अम्ल है,
अम्ल है तो 7 से इसका कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाता है। अब आते हैं 28वां प्रश्न, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन कैसा होता है? यानी कि सोडियम कार्बोनेट कैसा पदार्थ है? ठीक है, अम्लीय क्षारीय कैसा पदार्थ है? तो सोडियम कार्बोनेट क्षारीय पदार्थ होता है, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। बेकिंग पाउडर का सूत्र है NaCO3। आगे हैं, क्षार के साथ हल्दी का रंग कैसा हो जाता है? तो ये भूरा लाल हो जाता है। जिप्सम के क्रिस्टल में जल के कितने अणु होते हैं? तो यहाँ पर 2 अणु होते हैं, क्योंकि इसमें 2H2O जुड़ा होता है। आते हैं, जिप्सम को किस ताप पर गर्म करने पर वह प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है? तो यहाँ पर 373 केल्विन पर गर्म करने पर वह प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होता है। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर Na2CO3 इंटू 10H2O यानी कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। 34वें नंबर पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यानी कि तो जल में अम्ल का विलयन विद्युत चालक है, यहाँ पर PHP होता है पावर, और इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें गलत है। अम्लीय विलयन का pH मान आपको पता ही है 7 से कम होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाता है। 36वां प्रश्न आते हैं, अम्लीय वर्षा के जल का संभावित pH मान कितना होता है? तो अम्लीय होगा तो 7 से कम ही होगा, तो यहाँ पर लगभग 5.2 होता है इसका pH मान, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। 37वां है, बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी यहाँ पर, तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। 38वां प्रश्न आता है, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 यानी कि 2 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। आगे आते हैं, धोने का जो सोडा होता है यानी कि धावन सोडा, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2 होता है, क्योंकि इसमें जो है जल की कुछ मात्रा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं, निम्नलिखित यौगिकों में अम्लीय लवण कौन सा है? अम्लीय यानी कि जिसमें H पाया जाए, तो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर, जिसमें H उपस्थित है, तो NaHSO4 ये एक अम्लीय लवण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका ऑप्शन उत्तर होना चाहिए। आगे चलते हैं 41 पर, धावन सोडे की प्रकृति कैसी होती है? अब धावन सोडा कैसा होता है भाई साहब? क्षारीय होता है, क्षार है। ठीक है जी, आगे चलते हैं 42% पर, 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका pH मान कैसा होगा? तो ये अम्लीय हो जाएगा और अम्ल का pH मान 7 से कम यानी कि 6 हो जाएगा। और ये सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है यहाँ पर, यानी कि इसको हम धावन सोडे के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका उत्तर। अब आते हैं, यहाँ पर एक टेबल दे रखी है, तो यहाँ पर इसकी मैचिंग करनी है, किसको किसके साथ मिलाना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मूर्ति बनाने काम आता है, कास्टिक सोडा आपको पता ही है किस काम आता है, ये साबुन निर्माण में, और सोडियम कार्बोनेट प्रति अम्ल है, और ब्लीचिंग पाउडर आपका कीटनाशक है। तो यहाँ पर देखने से पता चलता है उत्तर नंबर 20 का सही है, ये इसका सही आंसर हो जाता है। अब आते हैं 45वें प्रश्न पर, निम्नलिखित में मैथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा लाल हो जाता है? तो लाल कौन सा हो जाएगा? इसमें क्षारीय पदार्थ मिलाने पर इसका उत्तर हो जाएगा KOH। और इसके बाद 46 प्रश्न है, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CSO4 इंटू हाफ H2O, इसका उत्तर नंबर डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 48, जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है? तो ये हाइड्रोजन गैस निकलती है। इस प्रकार से ये 48% थे इस चैप्टर के अंदर। आशा है आप इसको याद करेंगे और जो आपके एग्जाम में आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होंगे। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका